परमाणु बम की रेस में खुद को भारत से आगे बताने वाला पाकिस्तान इस मामले में भी भारत से पिछड़ गया है। परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के परमाणु बम पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने अपने ताजा आंकड़ों में खुलासा किया है कि भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई। ये जनाब, और उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने, 172। मैं ऐसा इंडिया आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशन चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा। और पाकिस्तान ने जब बमों के बहाने भारत को धमकाने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी इसका करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत के परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ठीक है बात हुई कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा हैं आप लोगों से और धमकियां आप लोग देते रहते हैं। तो आपने सुना नहीं खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है? तो ये तो खैर मुझे मेरी मदद ने बताया था, जो खाली बर्तन होता है ना जिसके पास कुछ नहीं होता वो शोर ज्यादा मचाता है, वो हर वो बोलते रहते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया। तो हमारा हाल वही है, इसलिए कि हमारे पास जाहिर है कि IMF का पैसा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। जिस दिन हमारी जय हिंद दोस्तों, सिप्री नाम की एक संस्था है जो सभी देशों के आर्म रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करती है और उसका एक आंकड़ा हर साल पब्लिश करती है। तो सिप्री ने एक आंकड़ा निकाला जिसके हिसाब से भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान के नंबर्स ऑफ परमाणु बम को क्रॉस कर लिया। सिप्री के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहीं भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन। हालांकि ना कभी भारतीय गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा, ना किसी। ठीक है, बस इतना भारतीय गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और दोस्तों, जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परीक्षण किया था, उस समय ही भारत के जो न्यूक्लियर संबंधित जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा था भारत ने इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर लिया है कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब भारत इजीली बना सकता है। उस समय से भारत की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, अगर भारत बनाने पे आए तो 172 क्या है, 172 तो भारत आराम से 1 साल में बना ले इतने न्यूक्लियर बम। लेकिन हाँ, भारत बनाना नहीं चाहता क्योंकि पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए एक एस्टिमेटेड 50 से 60 न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत है 50 से 60 न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है, तो इतने सारे न्यूक्लियर डेवलप करके भारत करेगा ही। ठीक है, फिर भी इस साल भारत ने 8 नए न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर भारत न्यूक्लियर वेपन ही बनाने पे आ गया ना तो फिर पाकिस्तान से कितना ज़्यादा बना लेगा, आप लोगों को पता ही है। 172 ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे से बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है
और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है, या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो रीस्टेटसाइज कर रहे हैं। और बताऊं कि ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं है, मुझसे लिखवा के रख लीजिए, इससे ज्यादा होंगी। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं देखिए, ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटजाइज करने पे मजबूर कर दिया है। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि दो फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। कि हमारे पास 2 वेपन ज्यादा हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि वो 72 चलाने की सर नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि अगर खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ये दोनों कंट्रीज में से किसी एक का भी मीटर घूम गया और उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन चलाने शुरू कर दिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब किशोर कुमार साहब के गाने और सोनू निगम के गाने और ये सब जो है ना, शान वान, इन सबके जो है ना, लता मंगेशकर और सब लोगों के सॉन्ग जो है ना वो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे सर। और हम लोग जो है ना ऊपर, पता नहीं ऊपर म्यूजिक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वाट लग जाएगी हम लोगों की, ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है वो थोड़ा सा बेहतर हालात हो, थोड़े से याराना हो, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे के लिए बेहतर सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचें। तो मैंने सुना कि कहा कि जी वो जो कश्मीर में अटैक्स चल रहे थे उसका कोई मास्टरमाइंड था, उसको उड़ा दिया। अब ये खबर जी मैंने तो कहीं नहीं सुनी, ठीक है, मैंने उसी चैनल पे देखी जिस चैनल पे आप लोगों ने सुनी है, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई मास्टरमाइंड इस तरह से जो है उसको उड़ाया गया। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि हाफिज सईद, जी हाँ वही हाफिज सईद जिसको हमारे यहाँ के पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाकर ये बताते हैं कि जी हाफिज सईद साहब तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं, है तो साहब है। जी हाँ, उनको साहब बना दिया हाफिज सईद को, और फिर कहते हैं जी ये तो टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो जी मदरसे चलाता है, ये इसके तो जी स्कूल है, ये तो तालीम देते हैं, ये तो बड़ा नेक काम करते हैं, ये तो सोशल वर्कर है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, पाकिस्तान की अथॉरिटीज से भी, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता जो है उनसे भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी, पॉलिटिशियन से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, पब्लिक से भी जो हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं, कि मुझे ये बताएं कि अगर हाफिज सईद ऐसा ही फरिश्ता आदमी है, उसने कुछ किया ही नहीं है, वो तो जी बड़े नेक नेक काम करता रहता है और वो तो बस स्कूल कॉलेज और मदरसे चला रहा है जिसमें बहुत ही अच्छी तालीम दी जा रही है, बहुत ही एजुकेट किया जा रहा है लोगों को, तो आपने 31 इयर्स की जेल क्यों कर दी हाफिज सईद को? मतलब ऐसे कोई करता है कि कोई अच्छा काम करे तो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, चलो 6 साल के लिए तुम्हारी जेल है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने जाहिर है किसी जुर्म की वजह से दिया है। और फिर यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जी यूनाइटेड नेशन ने भी इसको जो है हाफिज सईद को जो है टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वैसे तो आप हर बात यूनाइटेड नेशन की मान जाते हैं, यूनाइटेड नेशन कुछ भी क्या आप कहेंगे हाँ जी यार ठीक है, क्योंकि जाहिर आपको पैसा भी पकड़ना है, 10 काम और भी यूनाइटेड नेशन से, लेकिन जब वो हाफिज सईद की बात करता है तो आप कहते हैं नहीं ये तो गलत है। तो फिर आप ये बताइए कि चले इंडिया भी गलत है, भारत ने गलत कहा कि हाफिज सईद ने अटैक्स किया, या हाफिज सईद के ऊपर कई एलिगेशन जो लगाई गई हैं भारत की तरफ से, चले मैं मान लेती हूँ वो सब गलत है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि जी वो टेररिस्ट है, वो भी आपने कहा नहीं है, चलो वो भी मान लेते हैं। तो मुझे ये तो बता दीजिए कि इस फरिश्ते को आपने 31 साल की जेल क्यों दी है?